Hello student, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. This class is for 5th class student and I am your science teacher. Students, आज ये क्लास 5th क्लास के बच्चों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। इसमें हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो आपकी बुक में साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, सीड टू प्लांट। पहले तो हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लांट्स आप अपने आसपास के एरिया में अगर देखेंगे, आसपास में चारों तरफ नोटिस करेंगे, आपको प्लांट्स नज़र आ जाएंगे। अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो हमारा अर्थ, ये पृथ्वी जो है वो पेड़ों से घिरी हुई है, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों के प्लांट से घिरी हुई है। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम लोग कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्लांट सबसे कॉमन हैं? मैंगो ट्री, बनाना ट्री, नीम, तुलसी, ये सारे कॉमन प्लांट हैं जो जहाँ हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैरा है इसको समझते हैं। फर्स्ट पैरा में क्या है? देयर आर मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ। हमारे अर्थ में बहुत सारे तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं। प्लांट्स आर ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। प्लांट को क्या कहते हैं? प्लांट को ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं प्लांट को? ये इम्पोर्टेंट है। ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट के कारण ही हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? प्लांट के कारण ही हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन को कौन लेता है? ऑक्सीजन को ह्यूमन लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रखने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या शो कर रहा है? ये प्लांट के पार्ट्स को शो कर रहा है। ये एक जनरली हमारा प्लांट है। प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्लांट में रूट होता है, शूट स्टेम होता है, फ्रूट होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है। अगर आपने अपने आसपास के प्लांट को ध्यान से देखा होगा कभी, तो उसमें आपको पता होगा, रूट स्टेम आपने देखा ही होगा। फ्रूट्स, जो आप फ्रूट खाते हैं, जैसे कि अगर आपने आम का पेड़ देखा होगा तो आम के पेड़ में आम उगते हैं। लीफ हर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। आपके घर में अगर गमला भी लगा हो तो उसमें तुलसी का पेड़ होता है जिसमें पत्तियां पाई जाती हैं। फ्लावर के भी पेड़ आते हैं। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। किसका जनरल स्ट्रक्चर है? ये प्लांट का जनरल स्ट्रक्चर है। तो प्लांट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। प्लांट कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं? 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से पार्ट में प्लांट डिवाइड किए गए हैं? पहला है शूट सिस्टम और दूसरा है रूट सिस्टम। पहला क्या है? शूट सिस्टम और दूसरा है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है इसको यहाँ से देख लेते हैं। शूट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट के ऊपर का हिस्सा, रूट के जितने भी ऊपर का हिस्सा है प्लांट का, उसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम में वो आता है, उसे हम शूट कहते हैं। तो प्लांट जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है शूट, दूसरा है रूट। तो प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। शूट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? शूट में स्टेम आ जाता है। स्टेम से फिर ये जो ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, फ्रूट भी इसमें है, लीफ है, ब्रांचेस में लीफ लगी हुई हैं, फ्लावर है। ये सारा हमारा किसका हिस्सा है? ये सब हमारा इस शूट का हिस्सा है। शूट तो कह सकते हैं हम यहाँ से कि प्लांट का जो ऊपरी पोर्शन है उसे हम शूट कहते हैं। क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। और वही अगर हम देखा जाए, जो पोर्शन ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। और रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
रूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट क्या करता है? रूट वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्व करता है। प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है? प्लांट को पानी रूट से मिलता है। रूट क्या काम करता है? रूट वाटर को ऑब्जर्व करता है। वाटर कहाँ होता है? वाटर सॉइल में होता है। वाटर को रूट ऑब्जर्व करता है। वाटर रूट को ऑब्जर्व करने के बाद वाटर रूट से स्टेम में जाता है, स्टेम से लीफ में जाता है, लीफ से ब्रांचेस से और ऊपर वाले पार्ट में ऐसे ऐसे करके वाटर ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमें समझना है स्टूडेंट्स वो ये है कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं। प्लांट का जो पहला पार्ट है वो है शूट सिस्टम, दूसरा है रूट सिस्टम। प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा है, अगर आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखेंगे, प्लांट का ऊपरी हिस्सा शूट कहलाता है और प्लांट का नीचे वाला रूट सिस्टम कहलाता है। तो शूट में क्या क्या चीज़ें आ गई? शूट में आ गया फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, और रूट में खाली रूट आते हैं। रूट का क्या फंक्शन है? रूट क्या करता है? रूट का क्या काम है? रूट वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर को रूट से प्लांट्स के दूसरे पार्ट में ले के जाता है, जैसे कि ब्रांचेस में लेके जाता है, ब्रांचेस से फिर लीफ में लेके जाता है, फ्लावर में लेके जाता है। तो रूट क्या करता है? रूट क्या करता है? रूट वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टेम है, स्टेम के बाद फ्रूट है। तो ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर प्लांट का। तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ से समझ गए होंगे कि जनरली बेसिकली प्लांट कैसा होता है। प्लांट ऐसा दिखने में होता है जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होता है। कौन कौन से दो हिस्सों में डिवाइड होता है? पहला है शूट और दूसरा है रूट। सो स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया कि प्लांट कैसा होता है, प्लांट कैसा दिख। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने समझ लिया कि प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है प्लांट? क्योंकि प्लांट के कारण ही हम सांस ले पाते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट से ही मिलता है, हमें खाना मिलता है। जैसे कि आपने आज एप्पल खाया। क्या खाया? एप्पल खाया। एप्पल कहाँ से आया है? एप्पल प्लांट से आया है। ठीक है, तो हमें प्लांट से खाना मिलता है। या आपने वेजिटेबल खाया, वेजिटेबल के साथ साथ अगर आपने रोटियां खाई, रोटी सब्ज़ी खाई, तो रोटी सब्ज़ी भी कहाँ से हमें मिलती है? प्लांट से मिलती है। गेहूँ कहाँ उगता है? खेतों में उगता है, पेड़ों पे उगता है, फिर आटा बनता है और हमारे रसोई में आता है, जिससे हमारी मम्मियाँ रोटियाँ बनाती हैं। ठीक है, तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, दूसरा फूड भी मिलता है। ठीक, पेड़ों की लकड़ियों से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? पेड़ों की लकड़ियों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल हम लोग घर में फर्नीचर बनाने में करते हैं, बेड बनाने के लिए करते हैं। काफ़ी सारे टेबल्स, चेयर्स, आपके स्कूल में जो टेबल, चेयर्स, बेंचेस बनी होती हैं वो वुड से बनी होती है, लकड़ियों से बनी होती हैं। और लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? पेड़ों से आती हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेड़ पूरे अर्थ में पाए जाते हैं। प्लांट को ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट के कारण ही हमारा पूरा धरती, हमारा पूरा अर्थ ग्रीन कलर का दिखता है और ये ऑक्सीजन देता है। हमारी पूरी दुनिया को प्लांट ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया प्लांट के इम्पोर्टेंट चीज़ें। और आप लोगों ने देख लिया प्लांट दो पार्ट में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है? शूट्स में डिवाइड होता है। प्लांट के दो पार्ट होते हैं, वो है शूट और दूसरा होता है रूट। शूट और रूट में प्लांट डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स? क्या आप सोच सकते हैं बिना पेड़ों के दुनिया के बारे में सोच सकते हैं? क्या बिना पेड़ के दुनिया ज़िंदा रहेगी? क्या लाइफ
जो ज़िंदगी है वो अर्थ में रहेगी? अगर पेड़ को हटा दे तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नो। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नो। पेड़ों के बिना यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, पेड़ों के बिना ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। क्यों नहीं रहा जा सकता? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कारण हम सांस लेते हैं। पेड़ से हमें फूड मिलता है, फूड में जैसे फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर मैं बात करूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कौन कौन आ जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं ह्यूमंस, प्लांट और एनिमल। ह्यूमन, प्लांट और एनिमल क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे एक दूसरे प्लांट को, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो बनता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसको देखते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस, प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, तो प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं। दे कैन प्रोड्यूस इन मैनी वेज, ये अलग अलग वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या कौन कौन से वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। आप लोग ने देखा होगा बीज, सीड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। कभी कभी मिट्टी में अगर बीज को गाड़ दिया जाए, आम के बीज को गाड़ दिया जाए या टमाटर के बीज को हम लोग गमले में गाड़ दें तो एक नया प्लांट डेवलप कर जाता है। क्या डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स? एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। सीड से होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स के होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम। तो आप लोग थोड़ा सा अगर इसको जानेंगे तो एक एग्जांपल इसका दूँ यहाँ पे, तो वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम से रोज़ फ्लावर का नाम है। तो रोज़ की जो स्टेम होती है उसको जब हम लगा देते हैं कहीं मिट्टी पे तो एक न्यू प्लांट में ग्रोथ हो जाती है और रोज़ जैसा फ्लावर निकल आता है, ठीक है। फिर लीफ किसके किसके थ्रू हो जाता है? लीफ के थ्रू भी होता है। प्लांट के कौन कौन से पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है? पहला तो सीड से होता है, सीड्स का मतलब होता है बीज, बीजे से होता है। दूसरा उसके वेजिटेटिव पार्ट से होता है जैसे कि स्टेम, और तीसरा उसके लीफ से होता है। जैसे कि अगर लीफ मतलब पत्तियों को अगर मिट्टी में लगा दिया जाए तो वो एक नए पेड़ में कन्वर्ट हो जाती है, एक नया पेड़ बना लेती हैं। चौथा जो है वो है रूट्स, मतलब रूट, अगर हम कुछ प्लांट की रूट को ले लें और रूट को मिट्टी में सॉइल में लगा दें तो वहाँ पे एक नया प्लांट फिर से ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद स्पोर्स भी एक मेथड है, इसको हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या समझने वाले हैं इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे? इस चैप्टर में पहले तो हमने देख लिया प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, ये आप लोग ने देख लिया, समझ लिया। प्लांट्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, पहला कि शूट्स, दूसरा रूट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमने समझा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने की तरह एक नया प्लांट बना लेता है। जैसे कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ही तरह एक नया प्लांट बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करके और प्लांट्स जनरेट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर कैसे कैसे अपना स्ट्रक्चर होता है उनका, पार्ट्स ऑफ फ्लावर से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। फिर सीड और एंड इट्स जनरेशन के बारे में बात करेंगे। सीड जो होती हैं बीज, जैसे आम का बीज होता है वो कैसे उसका कैसा दिखता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सीड डिस्पर्सल के बारे में डिस्कशन करेंगे। न्यू प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ जो स्टेम से, रूट से और लीफ से उग जाते हैं। और एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम इतनी सारी चीज़ें आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए
आज हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तक हमने समझ लिया जनरली प्लांट क्या होता है, प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। प्लांट पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में पाया जाता है। प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, प्लांट से हमें खाना मिलता है, हमारा पेट भरता है, प्लांट रिप्रोडक्शन भी होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है ना स्टूडेंट्स। और प्लांट कि दे कैन रिप्रोड्यूस इन मैनी वेज़। कहाँ कहाँ कैसे कौन कौन से वे से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर आप बीज ले लें किसी भी पेड़ का, किसी भी फल का बीज लेके पेड़ों अगर सॉइल में उसको लगा देते हैं तो वो नए प्लांट में बन जाते हैं। वेजिटेटिव पार्ट से होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, जैसे कि स्टेम, लीफ एंड रूट्स। उसके बाद मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। ज़्यादातर प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादातर प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन आप सब समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। नए ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह बना लेना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट इन दिस वर्ल्ड। आप सब जानते हैं हमारे वर्ल्ड में, या हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इंडिया में भी अगर देखें तो अलग अलग तरह के प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के प्लांट पाए जाते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हो गया, आम का पेड़, नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, काफ़ी सारे अलग अलग तरीक़ों के 1000 तरह की वैरायटीज़ के साथ हमारे यहाँ प्लांट पाए जाते हैं। प्लांट दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। किस में डिवाइड हुए हैं, प्लांट दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। किस में एक होता है फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। दो कैटेगरी में प्लांट को डिवाइड किया गया है, एक होता है फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। रिप्रोडक्शन के सीड से कैसे कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं नए प्लांट्स, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने कहा कि प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में रखा गया है। कितने कैटेगरी में रखा गया, दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावर वाले प्लांट्स में, और दूसरा नॉन फ्लावर प्लांट्स में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर आर कलरफुल। तो आप सब जानते हैं फ्लावर क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। रोज़ रेड कलर का होता है, सनफ्लावर येलो कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद एंड हैव अ स्वीट स्मेल। आप सब जानते हैं कि फ्लावर की खुशबू बहुत अच्छी होती है, स्वीट स्मेल होती है, देखने में भी कलरफुल होता है, अच्छा लगता है देख के। उसकी खुशबू अच्छी होती है, देखने में भी अच्छा होता है। दैट अट्रैक्ट्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट, जो बर्ड्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, बर्ड्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात की जाए, हम लोग भी जब फ्लावर को देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो कलरफुल होते हैं, लाल कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं, येलो, रेड, ब्लू, काफ़ी अलग अलग कलर के फ्लावर पाए जाते हैं और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और वो अब हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्लावर की तरफ। उसी तरह से बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, जैसे कि हनी बी भी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होती है। आप लोग हमेशा देखे होंगे फ्लावर में हमेशा मधुमक्खियाँ जो हैं, हनी बी फ्लावर में जा कर के बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं ये फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है, आगे पढ़ते हैं, दिस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ आप लोग ने समझा कि दिस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स।
इसको हम आगे की नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद दिस लेड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट विच सीड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें प्लांट से बन जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये पूरा फ्लावर का पार्ट है। यहाँ पे फ्लावर का पार्ट मेंशन है, इसको समझते हैं पहले। आप सब जानते हैं, आपने रोज़ देखा है, रोज़, ठीक है। काफ़ी सारे फ्लावर हमारे मार्केट में मिलते हैं, पेड़ों में, घरों में उगाए जाते हैं, गमले में। तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये है डायग्राम किसका है, ये पार्ट ऑफ फ्लावर का है। पार्ट ऑफ फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर में पेटल्स, पेटल्स क्या होता है, जैसे गुलाब होता है, गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब की पत्ती को हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे, ठीक है। और नीचे का फ्लावर का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। सेपल्स क्या है, फ्लावर के नीचे एक ग्रीन ग्रीन कलर का छोटा छोटा पत्तियों की तरह एक हिस्सा निकला होता है, जो फ्लावर के पेटल्स को, पंखुड़ी को ऐसे कवर अप करता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक आया हुआ है और ये ऐसे कन्वर्ट हो गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल के तीन, ये पिस्टिल किससे होता है, तीन चीज़ों से कंसिस्ट करता है। पहला है स्टिग्मा, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, हम स्टाइल बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पिस्टिल जो होता है वो तीन चीज़ों से होता है, ठीक है। कौन कौन सा, पिस्टिल में कौन कौन सी चीज़ होती है, स्टिग्मा, स्टिग्मा ये ऊपरी हिस्सा जो फ्लावर के बीच में प्रेजेंट होता है, पिस्टिल, उसका ऊपरी जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और ये जो यहाँ पे ये ओवल शेप्ड में स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो छोटा छोटा है इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। फिर दूसरी अगर बात करें, यहाँ पे एक और पार्ट है फ्लावर का, वो है स्टेमन। कौन सा पार्ट है, स्टेमन। स्टेमन आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम स्टेमन कहते हैं। किस स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं एंथर, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे तक जुड़ा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कितनी सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आ गई पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। पेटल्स हो गया, पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गया, ओव्यूल, पिस्टिल और स्टेमन, ठीक है। ये पांच मेन पार्ट्स हैं फ्लावर के। स्टेमन किससे किससे कंसिस्ट है, स्टेमन में दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है स्टेमन। स्टेमन में अंदर कौन कौन आ जाता है, एंथर और फिलामेंट आ जाता है। उसी तरह पिस्टिल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो जाते हैं। तो ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसके आगे के पूरे पॉइंट्स को। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट कैसा होता है। प्लांट दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसमें लीफ होते हैं, रूट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी। उसके बाद हमने देखा कि हमारा अर्थ, प्लांट के बिना हम अर्थ को इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, जिससे हम सांस ले सकें, खाना खा सकें। उसके बाद हमने जो देखा वो है रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होते हैं। जो इतने सारे प्लांट हमें आसपास अपने दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं, ये रिप्रोड्यूस करके हम आगे मतलब अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो हमने आज के वीडियो में इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की। फिर हमने बात किया फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, मतलब फ्लावर में अलग अलग तरह
अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम के थ्रू हमने समझा यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पेटल्स, सेपल्स, पिस्टिल, स्टेमेन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इस डायग्राम में समझी। तो इसके आगे की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम इसके आगे की चीज़ें समझेंगे कि सेपल्स कहाँ के क्या फंक्शन होते हैं, पेटल्स का क्या चीज़ें होती हैं, कि कैसे अरेंज होते हैं, स्टेम फिलामेंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक आप यहाँ पे ये सारे वीडियोस आप अपने पढ़ के